वीर अनाकुलता केरी अंक अरि करदन नए हरि पंकति मौली सुआय मैं तुमको इत थाप तो हो प्रभु भक्ति समेत ही हर साय हे करुणा धन धारक देव यहाँ अपतेष्टों शीघ्र ही आई। श्रीमत आप अंतरंग और बहिरंग श्री के स्वामी हैं। श्रीमत स्वामी, श्रीमान, श्रीमत से श्रीमान बना है। ऐसे वीर हमारे भव की पीर को हरें और क्या करें? सुख शीर, शीर यानी शीतल, अनाकुलित सुख को हमारे अंदर भर दें। दो विशेषण है सुख के, शीर और अनाकुलित। शीर माने शीतल और अनाकुलता को उत्पन्न करने वाला ऐसा सुख मेरे अंदर भर दें। केहरी अंक, केहरी कहते हैं सिंह को, आपका चिन्ह है। और अरिकर दंक, अरिकर यानी शत्रुओं को। कौन से? हाथी रूपी शत्रु। सिंह का शत्रु कौन है? हाथी। उसको दलन करने वाले नए हरि पंकज मूल सुआई। हरि पंकति, हरि यानी इंद्र, इंद्रों की जो पंक्ति है, मौली, मौली यानी मुकुट। हाँ, मुकुटों के हरि जो है देवताओं की पंक्तियां। हाँ, नए झुके सुआई आकर के, अच्छी तरह आकर के आपके चरणों में झुक गई। मैं भी तुमको यहाँ थापत हूँ प्रभु भक्ति समेत ही हर्षाई। हे करुणा धन धारक देव, यहाँ अवतिष्ठम शीघ्र ही आई। मैं भी आपको बुला रहा हूँ, आप शीघ्र ही आइए। वर्तमान भगवान जल्दी आओ। चलो। क्षीरोदधि समय उज्ज्वल, क्षीरोदधि समय सुचे नीर, कंचन भृंग भरो प्रभु वेग हरो भव पीर, ज्ञाते दार करो वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति नायक हो। हाँ, श्री वीर महा, देखो पांचों नाम आए हैं। श्री वीर, वीर भी है, महा अतिवीर भी है। तो महावीर और अतिवीर, वीर पद को महा के साथ भी लगाना है, अति के साथ भी लगाना है। तो कितने नाम हो गए? 3। और चौथा नाम है सन्मति और 5वां नाम है वर्धमान। तो भगवान के 5 नाम इसमें आए हैं। अब किसी से पूछना भगवान के 5 नाम कहाँ है इसमें, तो महावीर बता ही नहीं पाएगा वो। लास्ट की लाइन गा दो महाराज जी। है लास्ट की 2 लाइनें, लास्ट की लाइन गा दो। तो महावीर कैसे बनाओगे? तो महा अतिवीर, महा और वीर, दोनों में वीर आ जाएगा। और महावीर। तो एक वीर दोनों जगह लगाएंगे, वीर, महावीर, वीर, सन्मति और वर्धमान चौथा, 5वां नीचे है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन कभी इस चीज पर गौर ही नहीं किया, आज ही समझ में आई। अरे वो तो जिंदगी भर पढ़ते रहो, यही तो है। पढ़ पढ़ के मेरी किताबें फाड़ दी पूजा की। आज समझ में आया गुरुदेव। तो आप तो सन्मति के नायक हो और सन्मति के दायक हो। मलिया गिरि चंदन सार केसर संग हाँ, चंदन, मलयागिरी का जो सुगंधित चंदन है
श्रेष्ठ केसर के साथ घिस करके हमने प्रभु आपके चरणों में चढ़ाया है। आप मेरे भव रूपी आताप को निवारण कीजिए, दूर कीजिए। पूजत ही हुलसों है, हिया माने हृदय, उल्लास यानी उत्साह। नमोस्तु गुरुदेव, सन्मति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सन्मति, अच्छी मति, अच्छी बुद्धि। अच्छी बुद्धि। जी, नमोस्तु गुरुदेव। तांदुल तित सत्य समसो दलीनो मातवरी असुकोंज दरो अविरो आवो शिव नगरी। हाँ, कंदुल सफेद शशि समान शुद्ध थाल में भर करके लाया, उसके पुंज धरो अविरुद्ध, बिना किसी बाधा के पुंज हमने चढ़ाए, पाऊं सिख नगरी मोक्ष नगरी की प्राप्ति हो। चलो। सुर तरु के सुमन समेत सुमन सुमन प्यारे, तो मन मत जो पद थारे। सुर तरु यानी कल्प वृक्ष के सुमन के समेत और भी अन्य सुमन, सुमन प्यारे। सुमन के 3 अर्थ बताए थे। सुमन माने अच्छा मन, सुमन माने फूल और सुमन माने देव। सुमन माने देव, देव। सुमन माने फूल, सुमन माने अच्छा मन और सुमन माने देव। मनमत माने कामदेव, भंजन यानी नष्ट करने के कारण हेतु। हम आपके थारे माने आपके, मारवाड़ी शब्द है थारे। मनमत माने गुरुदेव, मनमत कामदेव, कामदेव कामबाण। नमोस्तु। रस राज्यत साज्यत साध्यमाज्यत धार भई, तब पद जाज्यत राज्यत आज भाजत भूप हरि। हाँ, रस से रजे हुए और ताजे सजे हुए साजे और मज्जत थार भरी, थाल में सजा करके लाए और पदों की पूजा करते हुए आज हम रंजायमान होते हैं। और भज्जत भूख हरी, आपकी पूजा करने से भूख रूपी अरि यानी शत्रु भाज्यता है, दूर हो जाता है। रज्जत का क्या शब्द अर्थ लिखे गुरुदेव? रज्जत है रंगा हुआ, रंगा हुआ। हाँ, शोभित। जी अच्छा, नमोस्तु। तम खंडित मंडित ने दीपक जोत हो, तुम पद कर हे सुख गे रमतम घोत हो। तम रूपी अंधकार को खंडित करने के लिए और मंडित नेह, नेह यानी चिकनई से सहित दीपक को जलाता हूँ। जोवत यानी जलाना। तम अंधकार को खंडित करने के लिए इतने से मंडित सहित दीपक को जला करके क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे पद तर हे सुख गेह, सुख के स्थान भ्रम तम खोवत हूँ, भ्रम रूपी अंधकार को मैं खो रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ। हरिचंदन अगर कपूर चूर सुगंध करा, तुम पद कर ठेवत भूर आठो कर्म जरा। हाँ, हरिचंदन अगर कपूर के सुगंध चूर्णों को बना करके तुम्हारे चरणों के निकट की भूरी खेवत हूँ, थोड़ा नहीं बहुत मात्रा में खे रहा हूँ, मेरे 8 कर्म जल जाएं। चलो। कांचन थार भरो, शिव फलित हे जिन राय, तुम डिग भेंट धरो। ऋतु के फल, 6 ऋतुओं के फल। कल माने क्या होता है? कल के बहुत सारे अर्थ होते हैं। कल का अर्थ समय भी होता है और कल का अर्थ शरीर भी होता है और कल का मशीन भी होता है, कल का अर्थ दुख भी होता है, कल का अर्थ सुख भी होता है। यहाँ कल वर्जित यानी पाप रहित।
कंचन थाल में भर के लाए, शिव फल के हेतु हे जनराय, तुमने की भेंट धरो। चलो। जल फल वस सची मथार, तन मन मोद धरु, गुण गाऊं भवद अधिकार, पूजत पाप हरु। जल से लेकर के फल तक, जल से लेकर के और फल तक ये वसु माने 8, इनको सजा करके सोने के थाल में लाए और तन और मन मोद में मोद धरो, तन और मन में मोद यानी प्रसन्नता को धारण करके गुण गाऊं, मैं आपके गुण गा रहा हूं, मुझे भव सागर से पार कर दीजिए। पूजक पाप और आपकी पूजा करने से पाप हल। चलो। मोहि राखो हो शरण, वर्धमान जिन राय, मोहि राखो हो शरण, गर्भ सार सित छट लियो तिथि, तिसला उर अधरना, सुर सुर पति कित सेव करियो नित, मैं पूजो अवतरना, मोहि राखो हो शरण। आपका आषाढ़ शुक्ला, सित माने शुक्ल है, आषाढ़ शुक्ल छठवीं को आपने गर्भ की तिथि को प्राप्त किया और कहा त्रिशला और अघरना, त्रिशला माता के और अघरना पाप को हरने वाले कृष्णा माता के उर से आपने आषाढ़ शुक्ला छठी को जन्म लिया। और क्या हुआ? सुरपति तित सेव करो नित, सुर देव और देवेंद्र ने आपकी वहां पर आकर सेवा की। मैं पूजूं भव तरना, मैं भी भव से तरने के लिए आपकी पूजा कर रहा हूँ। जन्म चेत रस के दिन, कुंडलपुर कनवरना, सुर गिरि सुरगर तो जर चायो, मैं पूजो भवरना। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन आपका जन्म हुआ। कुंडलपुर स्वर्ण नगरी, कनवर्णा है, सोने की नगरी का वर्णन जिसमें है, ऐसी वहां पर आपका जन्म हुआ। सुरगुरी सुमेरु पर्वत पर सुरगुरु बृहस्पति ने भी आपकी पूजा की। मैं पूजूं भवहरना, मैं अपने भव को हरण के लिए आपकी पूजा करता हूँ। माघशिर असित मनोहर दशमी, तादिन तप आचरना, नृप कुमार घर पार न कीनो, मैं पूजो तुम चरना। हाँ सुनो, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को भगवान का जन्म हुआ था। ये तो तिथि थी, लेकिन दिन कौन सा था मालूम है आपको? शुक्ला त्रयोदशी तो तिथि थी, दिन कौन सा था? पूरा पंचांग निकालो। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी सोमवार का दिन था। क्या? सोमवार का दिन। हाँ महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कुंडलपुर कनवर्णा, कनवर्णा मीन्स है कनक वर्ण के रंग। कुंडलपुर कनवर्णा, कनक वर्ण है, उनके शरीर का कलन वर्ण था ना। अच्छा अच्छा, नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज जी। आपके शरीर का रंग कनक वर्ण था, कुंडलपुर में जन्म हुआ। और असित, असित यानी कृष्ण पक्ष की, मगशिर कृष्णा मनोहर दशमी, उसके दिन आपने तप को धारण किया और नृप कुमार राजा के घर आपने पालना किया था। मैं आपके चरणों की पूजा कर रहा हूँ। शुक्ल दशे वैशाख दिवस हरि, घाति चतुष्टय भव पर तारे, जयो चरण दुख मरनाथ मुक्ता को शरण। हाँ, चैत्र शुक्ला वैशाख शुक्ला दशमी के दिन आपने 4 घातिया कर्म रूपी शत्रुओं को क्षय किया और केवल ज्ञान को प्राप्त करके भवि भव सर तारे, भवि जीवों को
संसार सागर से आपने तार दिया। जजो चरण सुख भरना, आप चरणों, आपके चरणों को पूजा कर रहा हूँ सुख भरने के लिए। कार्तिक श्याम अमावस स्मृति पावन वरना घन ध्वनि वृंद जजेति बहुविधि तुझो हाँ भैया देख लो, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मोक्ष कल्याण का हुआ और शिवती है पावापुर ते वरना। आप पावापुरी से उद्यान से मोक्ष गए थे, सरोवर से नहीं गए, उद्यान से मोक्ष गए थे। पर जब उनका मोक्ष कल्याण के लिए मनाने के लिए देवता इकट्ठे हुए, मनुष्य इकट्ठे हुए, पता लगी तो वहां के जमीन की मिट्टी उठा उठा के ले गए। बताइए, इतनी मिट्टी उठा के ले गए, वहां तालाब बन गया। गण फनी ग्रंथ जजेत बहुविधि, गणधर और फणिवृंद, नागेंद्र, धर्मेंद्र आदि सब आपकी वहां पर भक्त प्रकार से पूजा कर रहे हैं। मैं पूजूं भव हरना, मैं अपने भव को हरण करने के लिए आपकी पूजा कर रहा हूँ। गणधर असनि धर चक्र धर हल धर गदाधर अरुचाप दर विद्या शूल धर से वही सदा लोके हरण आनंद भरण तारण हरण गणधर, गणधर यानी गणधर, और असनीधर, असनी कहते असी कहते हैं तलवार को, तो राजा राज जो होते हैं ना वो, और चक्रधर यानी चक्रवर्ती, और हलधर यानी बलभद्र, और गदाधर यानी कामदेव, और बरबदा यानी, आप बरबदा बताओ। नहीं पता मराठी, हमें नहीं पता। कामदेव आ गए क्या? है चक्रवर्ती। कामदेव तो भैया ये गदाधर हो गए, हनुमान की गदा थी। बृहस्पति, बरबदा, बद बद धातु ज्ञान अर्थ में आती है, बोलने अर्थ में। चापधर, विद्यासुधर, त्रिशूलधर, ये सब त्रिशूलधर कौन होते हैं? रुद्र, विद्याधर और चापधर यानी धनुर्धारी आपकी सभी सेवा करते हैं। दुख हरण करने वाले और आनंद को भरने वाले, तरन तारण जिनके चरण रसाल प्रिय हैं, ऐसे सुकुमाल गुण मणिमाल उन्नत भाल की जयमाल है। भगवान का भाल उन्नत, भाग्य, भाल यानी भाग्य, उन्नत ऊंचा भाग्य, उनकी ऐसी जयमाल अपन पढ़ रहे हैं। चलो जय कृष्णानंदन हरि जगन्नाथन जगन्नाथन चंदवरम आप त्रिशला के पुत्र हैं, हरिकृत बंधन, हरि यानी इंद्र के द्वारा आप बंधनी है, जगत को आनंद करने वाले श्रेष्ठ चंद्रमा के समान हैं, और भवताप को निकंदन करने के लिए चंद्रमा के समान तन कन मंदन, क्या तन से क्या कनक यानी स्वर्ण के कांति वाले हैं, और रहत सपंदन नयन धर्म, आप नयनों के आप कैसे हैं? स्पंद से रहते हैं, आपके नयन
बार बार खुलते और बंद नहीं होते हैं। स्पंद रहित नयन को धारण करने वाले ऐसे महावीर भगवान। जय केवल भानु, जय केवल जय भानु, केवल भानु कला सदन कवि कांचन जगजीत महारि कुमार, नज ज्ञान जगावत चोर कर। देखिए आप केवल ज्ञान रूपी सूर्य के कलाकों के सदन हैं। आप केवल ज्ञान रूपी सूर्य के कला के सदन, सदन यानी घर, और भवि कोक, भव्य रूपी कोक यानी चकवा पक्षी। कोयल ना बाबू, कोयल नहीं हो सकता महाराज जी? नहीं अम्मा, सब जगह कोयल नहीं होती अम्मा। चकवा कंजवनम, कंजवन, कंजवन किसको कहते हैं जानते हो? कमल वन को, यानी तालाब में जो कमल खिले हुए हैं उसमें ही वो पक्षी रहता है। सुमतिनाथ का चकवा बोलो। हाँ हाँ ओ वही जैसा है चकवा। नमोस्तु महाराज जी। नई बात पता लगी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, पवन अंजय ने चकवा पक्षी को चकवा युगल पक्षी को ही देख के अंजना की याद आई थी ना। हाँ, वहां पर तालाब के किनारे मानसरोवर पे हाँ, तो ये चकवा हाँ। कहीं रहते हैं। तालाब में रहते हैं। हाँ, नमोस्तु कंज बने यानी तालाब। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव चकवा वहीं पे रहते हैं क्या, तालाब में? तालाब के किनारे पक्षी हैं, वो तो उनकी बहुतायत तो वहां पाई जाती है, क्योंकि उनका जो है कमलों से बहुत ज्यादा निकटता रहती है। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मेरे जो पाठशाला के बच्चे उनको चकवा पक्षी नहीं पता था, तो वो चकवा मतलब चक्की समझते थे। तो वो अभी तक है ना, वो 24 भगवान के जो चिन्ह बोलते हैं उसमें चकवा में ऐसे घुमाते। फिर मैंने उनको बताया कि बेटा चकवा पक्षी होता है। अरे बेटा, अब तो संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई, कुछ पता नहीं है किसी को, बस केवल नाम सुना है और जानते मानते कुछ नहीं है, और तानते तानते हैं। भव्य चकवा पक्षी को विकासन के लिए आप कंजवन के समान है। जैसे कंजवन को देख करके चकवा पक्षी प्रमुदित होता है, ऐसे भव्य जीव आपके चरणों को, आपकी भक्ति को देख कर प्रसन्नित होते हैं। जगजीत महारिपुमोहरम, संसार को जीत करके कौन सा महामोह रिपु को आपने जग में जीत लिया है, और उसको हर के रज ज्ञान दिगंबर चूर करम। हाँ, इनको रज कहा है। क्या? ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी को क्या कहा है? रज। आदि रज रहस विहीन सकल गे ज्ञायक तदपि। अम्मा बोलो। तो जिनेन्द्र जय बंत नेत। अब आदि रज रहस विहीन का अर्थ बताओ। बस सारी जिंदगी वही पढ़ते पढ़ते। हरि यानी मोहिनी कर्म, और रज यानी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी। हरि रज रहस, रहस यानी अंतराय कर्म। नमोस्तु महाराज जी। रज यानी धूलिकण भी होता है ना? जी बेटा, रज यानी धूलिकण भी होता है ना अर्थ? हाँ, धूल धूल भी होता है, लेकिन यहाँ कर्म के अर्थ में है। तो हाँ। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी रूपी रज को हाँ, आपने चूर किया। वो भी मोहिनी है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म को चूर करके आगे क्या क्या और बता रहे हैं। सर्वाधिक मंगल मंडित हो, दुख दारिद्र को नित खंडित हो। जग माई तुम्ही सत पंडित हो, तुम ही भव भाव विहंडित हो। हाँ, गर्वाधिक 5 कल्याणों से शोभित हो, दुख दारिद्र को नित खंडित करने वाले हो।
जग माही तुम ही सत पंडित हो, सच्चे पंडित आप ही हो। तुम ही भव भाव विहिंडित हो, भव और भाव को नष्ट करने वाले हो। विहिंडित यानी नष्ट करने वाले। ओ हरिवंश सरोजन को रवि हो, बलवंत महंत तुम ही कवि हो। लई केवल धर्म प्रकाश कियो, अब लो सोई मार्ग राज कियो। हरिवंश के तालाब, हाँ, पुष्पों को खिलाने के लिए रवि के समान हो। ज्ञात्री वंश कहो, हरिवंश कहो, एक ही बात है। और बलवंत हो, महंत हो, तुम ही कवि हो। बलवान हो और आप महान हो और आप कवि हो। और लही केवल धर्म प्रकाश कियो, आपने केवल ज्ञान को प्रकाश प्राप्त करके धर्म का प्रकाशन किया। अब लो सोई मार्ग राजतियों, अभी तक वही मार्ग क्या शोभित हो रहा है, आपका बताया हुआ मार्ग। चलो पुनियाप तने गुण माहि सही, सुरमान रहे जितने सबही। तिनकी वनिता गुण गावत है, लय मान निसो मन भावत है। हाँ, आपको पुनि आप तने गुण माहि सही, आपके जो अंदर सच्चे गुण हैं उन गुणों में सुर मग्न रहे जितने सभी हैं, जितने भी देवता हैं सभी आपके गुणों में मग्न रहते हैं। और उनकी वनिता देवियां हैं, क्या करती हैं, आपके गुण गाती हैं। और लय माननी सो मन भावते हैं, क्या लय में आकर के मन में भावना करती है। कैसे, मन में भावना करके फिर पुनि बोलो। पुनि नाचत रंग उमंग भरी, तुह भक्ति विषय पगई मदरी। जननम 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 जननम, सुरलेख कहाँ तननम तननम। हाँ, वो देवियों के नाच की बात कर रहे हैं, देवताओं की नहीं कर रहे हैं। तो वे देवियां जो है वहां आकर के रंग में उमंग भर करके और बहुत नाचती है। तो भक्ति विषय पग एम धरी, इस प्रकार से आपकी भक्तियों में कैसे पगों को रखती हैं। जैसे बागड़ और मेवाड़ में महिलाएं जब महाराज के आहार हो जाते हैं तो वहाँ गरबा करती हैं और नाचती हैं, बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है। शाम को आरती होती है तो बहुत जोर शोर से, हम लोहारिया में आए जब तो हमने देखा शाम को जो है महिलाएं धर्म सागर गुरुवर आबियारे लोल, लोहारिया नगरी तीरथ बने गई रे लोग। कोई लाल लाल रंग ना चंदोरवा बनाओ, कोई राता पीला धनवा चंदोरवा बनाओ। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर गीत गा करके और गुरुओं की भक्ति करती हैं। तो गुरुओं की भक्ति करती हैं ये श्राविकाएं, तो भगवान की भक्ति कितने अच्छे से करती हुई। हम तो ये देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि महिलाएं हमारे लिए नाच रही हैं। नहीं, हम कभी ये नहीं सोचते कि जो महिलाएं हमारी भक्ति कर रही हैं। हमें ये लगता है कि सीता कैसे उन गुरुओं की भक्ति करती थी, सीता कैसे जो है गुरुओं को हार दान देती थी। हमारा दृष्टिकोण तो आपके अंदर सीता, अंजना और जो है अनंतमती देखने का है। हाँ, हमें श्वेता वेता कोई थोड़ी दिखती है, हमें तो आपके अंदर एक अनंतमती, एक जो है रेवती रानी दिखती है, एक सीता रानी दिखती है कि अपने गुरुओं की कैसे भक्ति करती होंगी ये। आज इतने अंदर इनके अंदर गुरु के प्रति है तो वो तो वास्तव में सच्ची सम्यक दृष्टि थी। तुम आगे को सरकाओ पंडित जी, दीवार पे मट्टे को और सरक आओ महाराज की, आगे को, पीछे को नहीं, आगे को, इधर को, हमारी तरफ। हाँ, और किताब रख लो ही पे, तखत पे, चौकी उठा लो बस। हाँ, अब वो रख लो, हो गए। तुम तो जब भी बैठोगे ऐसी जगह बैठोगे कि तुम्हें डिस्टर्ब होना ही पड़े।
आज तक तुम ऐसी जगह नहीं बैठे तब को उन्हें कहो कि भैया तुम इधर से सरक लो। तो ऐसी भक्ति विषय पग एम धरी है, पगों को कैसे साध साध करके रखती है, कैसे। चलो जननम 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 सुर लेत तहाँ जननम तरनम द्रमदम द्रमदम विरदांग सजे गणनांगन गर्भ कथा सुगता ततता 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 विकता। हाँ सुनो, ये घनन घनन घंटा बजते हैं, मृदंग बजता है, और गगनागन ऊपर जा करके, और फिर क्या करते हैं, ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी आते हैं, माने ध्वनि के साथ जो नृत्य करते हैं। तो जो है गगनागन और गर्भगता सुगता ततता अथता ततता अथता वितता, ये सब जो है ध्वनियों के नाम हैं। द्रगताम द्रगताम गति बाजत है, सुरताल रसाल जिछालत है, सननम 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 नभमि, एक रूप अनेक जुधारि भ्रमि। हाँ, धृताम धृताम गति बाजत है, सुर ताल, सुर और ताल यानी गाने का, और ताल यानी बजाने का और नाचने का, इन तीनों को संगीत कहते हैं। जिसमें नाचना गाना बजाना तीनों होते, उसे क्या कहते हैं। हाँ, महिलाओं का संगीत कार्यक्रम होता है ना, जब शादी होती है तो संगीत का कार्यक्रम होता है, तो महिलाएं उसमें नाचती भी हैं, गाती भी है और बजाती भी हैं। लेकिन अब सब क्या हो गया, नाचने वाली भी बुला लेती हैं, गाने वाले भी बजाने वाली, खुद अपने जो है मेकअप करके और एक तरफ बैठी रहती, बस थोड़ी थोड़ी हल्दी रहती है। महाराज जी कितना अच्छा माहौल हो रहा है, ऐसा मन कर रहा है सभी मिलके आज बस यहाँ पे ऐसे ही भक्ति से नाच करें। तुम्हारे पंडित निकाल देंगे तुम्हारे मंदिर से, ये क्या मचा रखा है तुमने। हाँ, यही पे मन कर रहा है महाराज जी, अभी पूजा करते करते ही सभी का, पूजा करते करते अभी अभी सभी का मन हो रहा है कि ऐसे ही करें भक्ति। किसने मना की। ये पंडित के जो मंदिर के जो पंच हैं, एक दिन यदि आप नाच गा बजा के पूजा कर लो, दूसरे उठा करके बाहर कर देंगे तुम। ये क्या नया फैशन कर दिया है तुमने, ये कहेंगे। और ये नहीं कहेंगे तेरी बहू ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया है, तेरी बहू ने जो है किटी पार्टी में चली गई है, वो कोई नहीं कहेगा। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, एक संस्कृत में एक उक्ति है ना, गीतम वाद्यम नृत्यम च। हाँ 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 बेटा, हाँ संस्कृत वाली हो तुम, हमें समझ में आए। गीत वाद्यम च नर्तनम यत् प्रवर्तते पूजा सा स्यात् धर्म प्रभावना। एक जो है राजा के यहाँ वो नाच रही थी गणिका, तो वहां वाद्य यंत्र बज रहे थे, तबला बोल रहा था धिक 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 धिक, और वो किन 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 कंजनी बोल रही थी किनको किनको किनको। तो गणिका जो नाचने वाली हाथ उठा करके ऐसे कह रही थी, इनको 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 इनको, जितने देखने वाले हैं इनको धिक्कार हो धिक्कार हो धिक्कार हो। चलिए, कई नारी सुबीन रसाल मतलब करताल विषय करताल धरे, सुरताल विशाल जुनाद करे। आप क्या कह रहे हो। रसाल, सुरताल, रसाल, सुर मतलब गाना, ताल मतलब बजाना, और रसाल मतलब नृत्य करना। हाँ जी अच्छा। होते हैं रस, रसपूर्ण जो है सब चीजें चल रही थी, और एक रूप अनेक जो धरे धारी भ्र में, एक रूप भी बनाती हैं, नभ में आकाश में एक रूप में भी जाती हैं, और अनेक रूप भी बनाती हैं और घूमती हैं। कई नारी सुबीन बजावत हैं, उनमें कई देवियां बीना को बजा रही हैं। तुमरो यश उज्जवल गावत हैं, आपके उज्जवल यश को गाते हैं बनाते हुए। करताल हाथ में लेने वाली, और करताल विषय करताल धरे हैं, हाथों के तालों में
करताल को धर करके सुर ताल मिलाल करके और नाद करती हैं। आवाज, नाद माने ध्वनि। चलो। इन आदि अनेक उछाह बही, सुर भक्ति करे प्रभु जी तुम्हारी। तुम ही जग जीवनी के पितु, तुम ही बिन कारण ते हितु, तुम ही इतने प्रकार से इन आदिक अनेक उत्साह भरी और भी अनेक उत्साह से भर करके सुर देवतागण आपकी भक्ति करते हैं प्रभु। तुम ही जीवन के, जग जीवन के, संसार के जीवों के पितु पिता के समान हो। तुम ही बिन कारण ते हितु हो, अकारण बंधु हो, हित करने वाले हो। हित करने वाले से आप कुछ लेने वाले नहीं हो, एक्सचेंज नहीं है यहाँ कुछ, अकारण बंधु हो। चलो। तुम ही सब विघ्न विनाशन हो, तुम ही निज आनंद भासन हो, तुम ही चित्त चिंतित दायक हो, जग माहि तुम्हें सब लायक हो। आप सब विघ्नों को विनाश करने वाले हो और तुम ही हमारे निज आनंद को भाषण कराने वाले हो, आभास कराने वाले हो, प्रदान कराने वाले हो। तुम ही चित्त चिंतित दायक हो, तुम ही हमारे मन की चिंता में चिंतनीय वस्तु को देने वाले हो। जग माही तुम ही सब लायक हो। तीन लोक में आप ही लायक हो, बाकी सब नालायक है। क्या लायक आप ही हो, बाकी सब नालायक, नालायक, लायक नालायक। तुमरे पन मंगल माहि सही, जिय उत्तम पुण्य लियो सबई। हमको तुम्हारी शरणागत है, तुम्हारे गुण में मन पागत है। तुमने पन मंगल माही सही, पन यानी पांच, मंगल माने कल्याणक, आपके पांच कल्याणक सही हुए, सच्चे पंचकणक हुए। जिये आत्मा उत्तम पुण्य लियो सभी, जिसके कारण से सभी भव्य आत्माओं ने पुण्य कमाया पंचकणक के। हम तुम्हारी शरणागत हैं, हम तो आपकी शरणागत में आए हैं। क्यों? तुम्हारे गुण में मन पागत है, हमारा मन आपके गुणों में पगा हुआ है। प्रभु मोही आप सदा बसिए, जब लो वसु कर्म नहीं नसिए। तब लो तुम जान ये वर्तो, तब लो श्रुत चिंतन चित्तो। हाय प्रभु, आप मेरे ही में सदा रहिए। अब तक जब तक 8 कर्म मेरे नहीं नसे हैं, तब तक तुम ध्यान ये बरतो, तब तक हमारा जो है, हमारे तुम ध्यान ये बरतो, आपका ध्यान मेरे हृदय में रहे। तब लो शुद्ध चिंतन चित्त रतो, तब लो हमारा चित्त जो है शुद्ध के चिंतन में रत रहे। तब लो व्रत चारित चाहत हो, तब लो शुभ भाव सुगावत हो, तब लो सतसंगति नित्य रहो, तब लो मम संयम चित्त रहो। हाँ, तब लो व्रत चारित चाहत हो, जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक मेरे व्रत और चारित मुझे मिलते रहे। शुभ भाव गहावत हूँ, शुभ भावों को ग्रहण करता रहूं और सत्संग की मेरी नित्य रहे। शास्त्राभ्यासो जनपतिमती संगति सर्वदा रही, तद्वत्तानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम। तो तब लो संयम मम चित्त कहो, मेरा चित्त संयम को ग्रहण करता रहे। कब तक? जब लो नहीं नाश करो हरि को, शिव नारी बड़ो समता धरि को। यह जो तब लो हमको नहीं, हम जाचत है इतनी सुन जी। हाँ, जब लो नहीं नासत करो हरि, हरि कर्म को नहीं नासे और शिव नारी का वर्ण समता धर करके नहीं करूं, तब तक मुझे ये सब मिलता रहे। यह दो तब लो हमको जिंदगी, यह दो यानी लगन रुचि, तब तो हमको बनी रहे भगवान। हम याचत हूँ इतनी सुन जी, हम याचना कर रहे हैं, आप मेरी इतनी सी बात सुन लीजिए।
श्री वीर जिनेशा नमित सुरेशा नाग नरेशा भरति नरा वृंदावन ध्यावे विघ्न नसावे वांछित पावे सर्व वरा। हाँ, श्री वीर जन भगवान नमित सुरेशा, आपको सौधर्मेंद्र नमस्कार करता है। नाग नरेशा, ये क्या किया, समास कर दिया। क्या कर दिया, नागेशा और नरेशा को नाग नरेशा कर दिया। तो नागेशा का मतलब धर्मेंद्र और नरेशा का मतलब चक्रवर्ती। तो आपको सौधर्मेंद्र, धर्मेंद्र और चक्रवर्ती भक्ति के भाव भर करके आपको नमस्कार करते हैं। वृंदावन ध्यावे विघ्न सावे, वृंदावन भी आपका ध्यान करता है जिससे मेरी विघ्न सदो वांछित पावे शर्म बरा। शर्म यानी श्रेष्ठ सुख मोक्ष, उसको वांछित प्राप्ति हो, ऐसी वर्तमान जिनकी पूजन करते। श्री सन्मति के जुगल पर जो पूजे धर प्रीति वृंदावन सोच तो मुक्ति नवनीति। सन्मति भगवान के दोनों चरण को जो प्रीति धर करके पूजन करता है, तो वृंदावन के जैसे चतुर मनुष्य मुक्ति नवनीत, मुक्ति का नवनीत प्राप्त करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव सुगाहतु हो माने क्या हुआ? तब लो शुभ भाव सुगाहतु हो। गाहतु यानी ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करना। गुरुदेव सक्रिय माने क्या होता है? सक्रिय, चक्री सक्री के ये में जीते मोह मान मन मत। चक्री इसमें नहीं है गुरुजी, मैं अपने मन से पूछ रही हूँ। चक्री यानी चक्रवर्ती हो, सक्री माने इंद्र, सौधर्मेंद्र। सक्री माने इंद्र जी। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुजी। नवनीत मतलब मक्खन। हाँ, मक्खन, मक्खन, क्या बात है। किसी को पटाना है तो कहते मक्खन लगा दो। गुरुजी अभी आप ये बता रहे थे ना जयमाला, तो इसमें जो आ रहा था घननम घननम घन घंट बजे, और आपने जो अभी एक एग्जाम्पल दिया था बीच में कि वो नाच गा के करना चाहिए, तो उससे होता है आपकी शारदीय स्तुति का एक जो पद है, वागीश्वरी वाणी में तू बच्चनों की रानी है तू, हाँ, बीट के उन तारों में तू सप्त स्वर दाता है, क्या बात वो है, याद आ गया था। आ गया था। तबले की ताल में तू, ढोलक की खाल में तू, झुनझुन की झनकार में तू स्वर भी सुहाता है, मंजीरे की चाल में तू, हाथों की करताल में तू, बांसुरी के नाद में तू श्वास सूर दाता है, वायु की ब्यार में तू, वर्षा की फुहार में तू, झरने के नाद में तू अमित रूप आता है। क्या बात है, क्या बात। संगीत कहाँ नहीं है, सब संगीत पूरी जगह भरा हुआ है। पकड़ने वाले अपनी बुद्धि चाहिए, हर जगह संगीत भरा हुआ है। हो गए 4:30। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी